इन दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव खूब चर्चा में हैं। वजह है उनका 34 मिनट का एक भाषण में उन्होंने मुसलमानों का नाम लेते हुए सीधा टारगेट किया था और उन्होंने कठमुल्ला बताया उन्हें। यहाँ तक कि ये कह डाला कि कठमुल्ले देश के लिए खतरा हैं, ये जनता को बहकाने वाले लोग हैं। उनके विवादित बयान वाले वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कई नेता, वकील और बुद्धिजीवी उनके इस बयान की आलोचना भी कर रहे हैं। इस पर भी एक सवाल उठ रहा है कि एक मौजूदा जज का ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना कितना उचित है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद नहीं रहा। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि अब विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस भेज दिया। इस नोटिस पर राज्यसभा के 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की अगुवाई में सदन के सेक्रेटरी जनरल को ये नोटिस सौंप दिया गया। जानेंगे महाभियोग यानी जजों को हटाने की क्या है प्रक्रिया, ये कब लाया जाता है, क्या सिर्फ महाभियोग नोटिस भेज देने भर से ही जज को हटाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। संविधान के अनुच्छेद 124, 4, 5, 217 और 218 में जजों को हटाने की पूरी प्रक्रिया का जिक्र है। इसके तहत किसी भी जज को हटाने के लिए सबसे पहले नोटिस देना पड़ता है। जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का। इन्हें हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में की जा सकती है। इसके लिए एक नोटिस देना पड़ता है जिस पर सांसदों के हस्ताक्षर होते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में इस नोटिस को लाने के लिए सांसदों के सिग्नेचर के नंबर अलग अलग हैं। लोकसभा से 100 या इससे अधिक सांसदों का समर्थन चाहिए होता है, वहीं राज्यसभा से 50 या इससे अधिक सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। नोटिस के बाद अगर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति इसे मंजूर कर दें तो किसी जज को हटाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। नोटिस स्वीकार होने पर सदन के चेयरमैन या स्पीकर 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हैं, जो उस आधार पर जांच करते हैं जिसके तहत जज को हटाने की मांग हो रही होती है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चेयरमैन या स्पीकर की सहमति से चुने गए एक न्यायविद जांच समिति के मेंबर होते हैं। नोटिस अगर सदन के दोनों सदनों में स्वीकार होता है तो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति मिलकर के जांच समिति का गठन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124, 4 के मुताबिक जज को हटाने की प्रक्रिया एक ही शर्त पर आगे बढ़ती है, जब इस प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से बहुमत का समर्थन मिलता है। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। जज को हटाने की सारी प्रक्रिया अगर पूरी हो जाती है तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर ही जज हटाए जा सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी जज को हटाने की मांग हुई हो। 1991 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया गया था। जांच समिति ने भी उन्हें दोषी पाया था, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव को पर्याप्त सांसदों का समर्थन नहीं मिला और ये प्रस्ताव गिर गया। सिक्किम हाई कोर्ट के जज पीडी दिनाकरन के अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जज पीडी दिनाकरन मामले में पर्याप्त सांसदों का समर्थन नहीं होने की वजह से प्रस्ताव गिर गया। जस्टिस सौमित्र सेन मामले में महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा में काफी समर्थन मिला, लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले ही जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था। साल 2015 में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस पारदीवाला के खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था। 2015 में ही मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जस्टिस एसके गंगेले को हटाने की भी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन राज्यसभा की जांच समिति ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ 2016 और 17 में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन जांच समिति के गठन से पहले ही दोनों ही बार इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।